यौन शोषण के आरोप में घिरे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रमों पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत वेस्ट कमल विहार के आश्रम में दिल्ली पुलिस के साथ महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आश्रम में छापेमारी के लिए पहुंच गई। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि यही वो आश्रम है जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जांच के लिए अंदर गई हैं। भारी संख्या में पुलिस और स्थानीय निवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान 3 से 4 नाबालिग लड़कियां आश्रम में मिली हैं, जो कुछ बताने को तैयार नहीं है। कुछ रजिस्टर भी सील किए गए हैं। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष ने सीबीआई से तुरंत जांच करने को कहा है कि इस मामले को गहनता से जांच की जाए और फर्जी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस फरार चल रहे बाबा की जल्द ही गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। आज हम लोग बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के एक और आश्रम पे पहुंचे हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी के वकील श्री अजय वर्मा जी भी है और हम सब लोग यहाँ पर जब आए हैं तो एसीपी और एसएचओ भी हैं इलाके के। यहाँ पर एक वही आश्रम है, वैसा ही आश्रम है जो कि विजय विहार में आश्रम है। जितने ताले जितने लॉक्स वहाँ पर हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी लॉक्ड स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। यहाँ पर हमें 6 महिलाएं मिली हैं जिनमें से कुछ माइनर दिख रही हैं और इसीलिए हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और जितनी माइनर लड़कियाँ हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए। जैसे कि बाकी आश्रमों में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही स्थिति है। जब हम इनसे पूछते हैं कि इंचार्ज कौन है तो ये कहते हैं सारे ही इंचार्ज हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि लड़की कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, तो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा। ना ही कुछ इस तरीके के रजिस्टर्स हैं जो बताते हैं कि ये लड़कियाँ कहाँ से आ रही हैं और किस प्रकार से आ रही हैं। जब बच्चियों से पूछा गया कि आपके माँ बाप के फ़ोन नंबर बता दीजिए तो उन्होंने फ़ोन नंबर भी नहीं बताए हैं। तो ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, इसने पूरे दिल्ली में, देश की राजधानी में आश्रमों का जाल बिछा रखा है और ऐसे ही पूरे देश में इसने आश्रमों का जाल बिछा रखा है। हमें दिल्ली महिला आयोग को जैसे जैसे सूचना मिल रही है हम लोग अलग अलग आश्रमों पे जा रहे हैं, पर सच्चाई तो यही है कि सीबीआई को अब तुरंत सारे देश में जितने भी इसके आश्रम है और अगर विदेश में भी आश्रम है सब जगह तुरंत छापा मारना चाहिए इस बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को, जिसके ऊपर रेप के आरोप है, जिसके ऊपर हर तरीके से गलत कामों के आरोप है। इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसके जितने आश्रम है वो सारे के सारे सील होने चाहिए। वहाँ की जितनी महिलाएं हैं उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। चीज मिली है आपको यहाँ पे? जी, यहाँ पे कुछ किताबें भी मिली हैं, कुछ रजिस्टर्स हम लोगों ने सील करे हैं। वो सब कुछ अब सीबीआई को हैंडओवर होगा। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई तुरंत हरकत में आए और ये भी देश को बताए कि ऐसे कौन से अफसर इन्वॉल्व हैं, कौन से नेता इन्वॉल्व हैं जो ये बाबा इतना बड़ा जेल बना पाया, इतना बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर पाया। मैं बिल्कुल इसमें मुझे शक है कि मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो ये बाबा चला रहा है। इसको तोड़ना जरूर। ये सारी अलग अलग इलाकों से हैं। दिल्ली की तो हार्डली कोई लड़की हमने अभी तक देखी है। मैक्सिमम लड़कियां या तो हैदराबाद की हैं या कर्नाटका की हैं, झारखंड से आई हुई हैं, बंगाल से आई हुई हैं, राजस्थान से आई हुई हैं। देश का कोई कोना नहीं बचा जिसकी लड़की यहाँ पे ना हो। सिक्किम तक की लड़कियां यहाँ पे हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि सीबीआई अब पूरे देश में जल्दी से जल्दी रेड करे और इस बाबा को देश के सामने लेकर आए। ये बाबा बिल्कुल फर्जी बाबा है। ये बाबा सिखाता है, इसकी जो अगर आप इसका लिटरेचर देखें तो वो ये सिखाता है कि बाप के साथ लव परसेंटेज बढ़ाओ। ये बाबा सिखाता है कि जितना बाप के लव में लीन होंगी उतनी तुम लवली होंगी और बाप के साथ सोने में आपको बुरे सपने नहीं आते, डर नहीं लगेगा। अकेले सोने में आपको बुरे सपने आते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक अश्लील और फर्जी बाबा है जिसको बंद होना जरूरी है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा देखेंगे ठीक है आगे, और बस यही कहा था, कुछ नहीं। और कुछ भी ऐसा उनको मिला नहीं है। नहीं, कोई नाबालिग नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है नाबालिग, कोई नहीं। सबके देख करके सब झूठे हैं, कुछ भी सही नहीं है। हम भी 10-15 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ से। नाबालिग होती ही तो वो नारी निकेतन लेके नहीं जाते। हम भी इतना जुड़े हुए हैं।
कहाँ रहती है, इन सब की इस बात का हमें कुछ नहीं पता। सब वो लिख के आता है अलग अलग जगहों से। चलो बस ज्यादा बात नहीं करना। अगर नाबालिग होती तो वो लेके नहीं जाते ना, तो आप लाइए ना सामने। और क्या, हम और इससे ज्यादा कोई बात नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं ज्यादा है तो आप लोग जुड़े हैं, कोई अधिकारी है इससे जुड़े हुए, आपको कोई जिम्मेदारी? आपको एक यकीन दिला दो, जो चीज़ों चलो बस नहीं, ऐसे नहीं ऊपर जाते हो, यहाँ के वो नहीं जानते। इतना सब झूठा झूठा दिखा। हकीकत ये है बॉस इसमें कि आज से लगभग 19 वर्ष पहले 1998 की बात है, हमारी उम्र भी उस समय रही होगी 23-24 साल के आसपास। ये आश्रम हमारे घर के पीछे चलता था और मैं लाठी डंडे से पिटाई करके वहाँ से इनको भगाया था। और उस समय बहुत आपत्तिजनक चीज़ें इनके यहाँ मिली थी, जो उस समय मामला दब गया था कि भाई चलो कोई बात नहीं, चला गया यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो अब पता चला है कि वही बाबा है, वही सामान है जो अब यहाँ ये अपनी दुकान चला रहे थे। और उस समय भी बहुत आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी और इनका जो काम है अच्छा काम नहीं है। काफ़ी लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं यहाँ पर। हाँ, हो सकता है ये भी काम होता था, ऐसा नहीं। अब से 20-19 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, खुद इस चीज़ का मैं गवाह हूँ। महिला आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर आई थी स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने बताया कि काफ़ी लड़कियां नाबालिग हैं यहाँ पे जो नहीं बता पा रही हैं नाम वगैरह। क्या ये बात सत्य है? जी हो सकता है, बच्चे तो आते थे आश्रम में, तो इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, इसको यहाँ चला रहे थे। ये आश्रम चल रहा था यहाँ, जो विजय विहार में दीक्षित जी का आश्रम है, उसी की संस्था है ये, और वही लोग हैं उससे जुड़े हुए। वहीं आश्रम में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि हमारे बाबा पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, आश्रम में इस तरह के कोई काम नहीं होते हैं। बहरहाल ये तो बाबा की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार बाबा के आश्रमों की सच्चाई क्या है और बाबा फरार क्यों चल रहे हैं। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बाबा के आश्रमों में नाबालिग लड़कियां क्या काम करती थी। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।